And welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. I am Misbah and today we are going to continue our chapter number 8. We will send card from our mathematics book. So what it is given? Page number 89. ठीक है. Is it a circle? Nana was making a circle. ठीक है. तो मैंने आपको प्रीवियस हमारे वीडियो में मैंने आपको समझाया था रेडियस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, एक कंपास क्या है, वो सब समझाया था. वो मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ और समझा रही हूँ. ठीक है. सो सपोज ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है. ठीक है. तो सेंटर से लेके कहीं तक भी ये रेडियस हो जाएगा. ठीक है. सेंटर, द लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, यानी आर. सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटलाइन, सर्कल की आउटलाइन को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस. आपको ये याद रखना चाहिए, सरकमफ्रेंस. और रेडियस मतलब पॉइंट फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, यानी कि ये सर्कल होगा और इसका ये पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेडियस. ठीक है. और उसको डिनोट करते हैं आर से. रेडियस इज डिनोटेड बाय आर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डायामीटर. ये डायामीटर तो मैंने अपनी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये हमारी बुक में अभी दिया नहीं गया, लेकिन फॉर योर नॉलेज व्हाट इज डायामीटर? Any line crossing the center in a circle, any line crossing the center यानी कि ये अगर सर्कल हो तो इसका ये सेंटर है, ये रफ वर्क है. ठीक है. उसको कोई भी लाइन अगर क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उसे हम डायामीटर बोलते हैं. पूरी लाइन होनी चाहिए, रेडियस की तरह नहीं. रेडियस क्या होता है? हाफ होता है. ठीक, हाफ ही होता है, लेकिन जो डायामीटर होता है वो फुल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये है रेडियस और ये है डायामीटर. और सरकमफ्रेंस मतलब पूरा एरिया, यानी कि पूरी जो लाइन थी, आउटलाइन था हमारे सर्कल का, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं. ठीक है. तो आपको सबसे ज़्यादा रेडियस आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रेडियस क्या है. अगर मैं आपको पूछूँ कि रेडियस क्या है, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि द लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. और डायमीटर का हाफ रेडियस भी होता है. ठीक है. वो आपको फर्दर क्लास में या आगे पता चलेगा डायमीटर के बारे में. और कंपास क्या है? कंपास इज अ वे टू मेक प्रॉपर परफेक्ट सर्कल, टू ड्रॉ अ सर्कल. यानी कि कंपास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा टूल है जिससे हम पूरा अच्छे से प्रॉपरली अच्छा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो वो कंपास है. कंपास मतलब अच्छे से सर्कल जो क्रिएट हो जाए ना, उसे हम कंपास बोलते हैं. ठीक है. और कंपास का रूल्स क्या है? कंपास के रूल्स हम इस आगे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. हमारी बुक्स में अच्छे से परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे या क्या फॉलो करेंगे, वो हम यहाँ पर आगे स्टडी करने वाले हैं. लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियस के बारे में आपका दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि रेडियस क्या है और सरकमफ्रेंस क्या है, वो भी आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो. ठीक है. और कंपास क्या है वो भी अच्छे से आप दिमाग में बिठा लो. मैंने आपको कल वो बोर्ड पर ड्रॉ करने का कंपास बड़ा वाला था ना, वो बताया था. आपके पास वो छोटा वाला कंपास होगा शायद, वैसे छोटा आता है ना आपके पास, अब ड्रॉ करते हैं ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है कंपास, वो. ठीक है. कंपास आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल. ठीक है. जैसे आप कंपास की साइज़ को बड़ी करोगे तो आप बड़ा सर्कल दौड़ सकोगे, और छोटी करोगे तो छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकोगे. अभी एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही सर्कल बड़ा होगा. जैसे कि वो गोट थी ना, लाली और काली वाला एक्सप्लेन किया था ना मैंने आपको, लाली एंड काली वाला. तो उसी तरह से लाली एंड काली वाले में आपने देखा था कि लाली की जो रोप थी वो छोटी थी, लाली गोट थी वो, और उसकी रोप बंधी हुई थी वो छोटी थी, और काली की रोप थी जो बड़ी थी, बंधी हुई थी, लंबी रोप थी, तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही थी और ज़्यादा वो अच्छे से डिस्टेंस कवर कर रही थी. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी लोग पेज नंबर 89 स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. पेज नंबर 89. इज इट अ सर्कल? नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल. Ravi asked her for an eraser. She kept her compass and gave him the eraser. Then she started again to complete her circle, but she got this. यानी कि आपको ये दो पिक्चर्स दिए गए होंगे. पहले नैना है, वो सर्कल ड्रॉ कर रही थी कंपास से. ठीक है. अचानक से यहाँ पर रुकने के बाद शी वॉज ड्रॉइंग प्रॉपरली.
इस तरह से ड्रॉ कर रही थी, ठीक है, सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया उसने। तब रवि, उसका जो क्लासमेट था या फ्रेंड था, उसने उसे बीच में रोका और बोलने लगा कि मुझे इरेजर चाहिए नैना। तो वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि उसका पॉइंट पहले यहाँ पर होगा, वो सर्कल ड्रॉ करी हुई कि ना। तो जैसे कि सपोज मेरी फिंगर्स है वो कंपास है, तो इस तरह से वो यहाँ पर पॉइंट है, ये मेरा थंब है वो पॉइंट है और ये मेरी फिंगर है वो पेंसिल वाली पॉइंट है। तो इस तरह से वो ड्रॉ कर रही होगी। तो रवि ने उसको डिस्टर्ब किया, तो उसने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना बंद कर दिया और रवि इरेजर मांग रहा था तो उसको इरेजर दिया। तब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर नेक्स्ट वो फिर से जैसे उसे रवि को इरेजर दे दिया, वो फिर से अपना जो वर्क है वो स्टार्ट किया। तो फिर उसने उसको, वो इतना पता नहीं था सेंटर के बारे में, उसने फिर यहाँ पर रखा होगा, ये प्रॉपर सेंटर था और फिर यहाँ पर उसने भूल से रख दिया और फिर उसने फिर से सर्कल क्रिएट किया। तो ऐसा टाइप का सर्कल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या थी? गलती ये थी कि नैना ने पॉइंट जो था वो पॉइंट की पोजीशन थी वो बदल दी थी, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें परफेक्ट सर्कल क्रिएट करना हो तो हमारे सर्कल की जो पॉइंट हो ना, सेंटर पॉइंट, वो परफेक्ट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर आप बार बार बदलाते रहोगे सर्कल का पॉइंट तो सर्कल कैसे क्रिएट होगा? सर्कल का सेंटर पॉइंट हमेशा एक ही होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। कभी भी आपको सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको ज़रा सा भी इतना भी चेंज नहीं करना, वरना आपके सर्कल में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। आप अगर चाहो तो अपनी बुक में ट्राई कर सकते हो सर्कल को ड्रॉ करके, ठीक है। पॉइंट बदल कर आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई बाय चेंजिंग द पॉइंट्स इन द योर बुक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग डिस्कस। तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि नैना ने क्या गलती की थी, उसने डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वो रवि की वजह से वो इरेजर मांग रहा था उससे, तो डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर उसने अपना जो कंपास था वहाँ से रख दिया और उसे इरेजर दिया और फिर वापस से जब उसने अपना कंपास यहाँ पर रखा ना, तो पॉइंट था ना यहाँ पर होगा, पॉइंट सपोज उसका यहाँ पर होगा, तो फिर उसने गलती से यहाँ पर वो पॉइंट रख दिया, ठीक है। दिस वॉज द सर्कल क्रिएटेड बाय नैना विच वॉज क्वाइट इम्परफेक्ट। तो हमारा रूल क्या है सर्कल बनाने का कंपास में? कंपास से अगर आप सर्कल बनाओ तो पॉइंट हमेशा एक ही रखो, एक्यूरेट रखो और परफेक्ट रखो, ओके। वेन एवर यू आर यूजिंग अ कंपास टू मेक अ सर्कल, योर सेंटर पॉइंट शुड बी एक्यूरेट एंड परफेक्ट। योर सेंटर पॉइंट शुड नॉट बी चेंज इवन अ मिली सेंटीमीटर, ठीक है। एक ज़रा सा भी आपका पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आपका रेडियस जो होगा ना, रेडियस वो भी टोटली चेंज हो जाएगा और सर्कल की शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कल परफेक्ट बनाने के लिए ये पॉइंट तो दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। नाउ नेक्स्ट, अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक अ सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस। फिर से नैना ने सर्कल बनाया, ऐसा कुछ बन गया, इम्परफेक्ट सर्कल। सो अब नैना, डिड एनी वन ऑफ यू हैव एवर गेट शेप लाइक दिस? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्या आपका कभी ऐसा शेप हुआ है सर्कल का? आपने गलती से कभी ऐसा शेप बना लिया है सर्कल का? तो हाँ, बहुत से लोग होते हैं जिनका ऐसा सर्कल बन जाता है। आप ट्राई कर सकते हो गलती से। आप अगर आपका जो सर्कल है या तो पॉइंट यहाँ पर सेंटर पॉइंट है वो चेंज हो जाए तो, या फिर आपका सर्कल का जो कंपास आप यूज़ करें वो थोड़ा लूज हो, तो ऐसी गलतियाँ हो सकती है सर्कल बनाने में। तो अब नैना क्या बोलती, ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, लेट मी टाइटन इट, नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई नैना से? नैना ने जो कंपास यूज़ किया था, जैसा कंपास होता है ना, उसका जो पेंसिल होल्ड कर रहा, जो साइड में पेंसिल होल्ड करता है कंपास, उसमें एक स्क्रू होता है तो वो स्क्रू लूज था, तो उसकी वजह से, लूज स्क्रू होने की वजह से उसकी जो ये सर्कल की ये पेंसिल थी, सर्कल बनाने के टाइम पे स्लिप हो रही थी, तो उसकी वजह से ये सर्कल इम्परफेक्ट हुआ। तो ये सेकंड रूल है, आपका कंपास होता है ना, जो कंपास आप यूज़ कर रहे हो, उसका पेंसिल वाले पॉइंट जो होता है ना, पेंसिल वाला पॉइंट, वो उसका जो पॉइंट हमारा जो बॉल होता है, स्क्रू होता है, वो हमेशा अच्छे से टाइट कर ही आप ये सर्कल ड्रॉ करो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपका सर्कल की शेप बिगड़ सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे बुक में दिए गए थे कि आपका सर्कल आप जब कंपास से क्रिएट करते हो तो कब आपका सर्कल बिगड़ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब आपका सेंटर में जो हमारी कंपास की जो शार्प एज होती है ना, शार्प एज वो ज़रा सा हिल जाए ना,
फिर भी सर्कल पूरा बिगड़ सकता है। और सेकंड क्या है कि हमारी पेंसिल, सेकंड पॉइंट में पेंसिल भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसका बॉल या हम कह सकते हैं स्क्रू, वो टाइट होना चाहिए। लूज करोगे तो पेंसिल स्लिप होगी और सर्कल बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे कंपास से रिलेटेड जो हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं और फिर ही हमारा परफेक्ट सर्कल हम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द सेंटर, पेज नंबर 90, फाइंड द सेंटर। So what it is given in page number 90? Sadik and Samina want to make a circle for themselves. नाउ सादिक और समीना है, वो दोनों को सर्कल क्रिएट करना है। तो सादिक क्या बोलता है, आई विल मेक इट विद अ कंपस, एंड समीना क्या बोलती है, नो आई विल ट्रेस इट विद अ बैंगल। तो सादिक बोलता है कि नहीं मुझे कंपस से सर्कल बनाना है, तो समीना बोलती नहीं मुझे बैंगल से बनाना है। तो दोनों के तरीके अलग अलग है, लेकिन उनको क्या करना है, उनको सर्कल ही क्रिएट करना है, ठीक है। सादिक बनाएगा सर्कल वो कंपस का यूज़ करके, और समीना बनाएगी सर्कल वो बैंगल, हमारी चूड़ी जो होती है ना, मदर हमारी मम्मी की चूड़ी, वो ट्रेस करेगी और बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि दोनों सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सादिक का सर्कल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये समीना का है। सादिक के सर्कल में पॉइंट होगा सेंटर का पॉइंट, क्योंकि उसने कंपस का यूज़ किया है। यहाँ पर कंपस का वो पॉइंटेड एंड रखा और फिर उसने इस तरह से बनाया सर्कल, ठीक है। ये मेरी फिंगर्स को आप एज्यूम कर सकते हो एज ए कंपस, उस तरह से उसने कंपस से बनाया, तो उसे पॉइंट मिलेगा सेंटर का। लेकिन समीना को पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ट्रेस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, देन दे कट देयर सर्कल। अभी पेपर पर बनाया था ना सर्कल उन दोनों ने, तो उन्होंने कट किया, पेपर पर से सर्कल दोनों ने कट आउट कर दिए, ठीक है। सो सादिक बोलता है सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर बट वेयर इज़ द सेंटर ऑफ योर सर्कल। अभी सादिक क्या बोलता है कि देखो मेरे सर्कल में तो सेंटर है, तुम्हारे सर्कल में तो सेंटर ही नहीं है। समीना को वो चिढ़ाता है ऐसे बोल के। तो समीना बोलती है डोंट वरी सी हाउ आई फाइंड इट। तो अब समीना बोलती है कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने जो सर्कल है ना उसका सेंटर आराम से फाइंड कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर समीना क्या करती है, सपोज ये सर्कल है मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये सर्कल मैंने कैसे बनाया था, मैंने ये सर्कल बैंगल से, सपोज मैंने बैंगल से बनाया होगा। ये मैंने एक्चुअली तो कंपस से बनाया है, लेकिन सपोज आपको बताने के लिए मुझे बड़ा बनाना था ना इसलिए। लेकिन सपोज ये छोटा है और समीना ने ये सर्कल बैंगल से ट्रेस किया है, ठीक है। तो अभी हमें उसका पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं वो क्या कर रही है, ओके। सो सबसे पहले हम ये सर्कल जो है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसे हाफ में फोल्ड कर लिया। कैन यू सी इट, कैन यू सी इट, यस। सो मैंने इस तरह से अच्छे से प्रॉपरली इसे फोल्ड कर लिया हाफ में, तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। ये दो पार्ट्स हो गए इसके, आप समझ रहे हो ना। नाउ पहले ये सर्कल ऐसा था, फिर मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया। अभी मैं ये पार्ट को दोनों को अच्छे से इक्वली फोल्ड करूँगी, ठीक है, इक्वली। तो अभी इन दोनों को मैंने इक्वली फोल्ड किया, तो अभी इस तरह से मुझे शेप मिला होगा, ठीक है। आप भी कर सकते हो, आपको भी ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा मिलेगा। अभी आप उसको ओपन करो, ओपन किया, अभी आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से समीना ने भी मेरी तरह ही पहले ये पेपर लिया, फिर उसे इस तरह से फोल्ड किया और फिर इस तरह से फोल्ड किया, और फिर बीच में जो ये पॉइंट मिला ना, पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट, इसको टिक किया। और फिर उसने सादिक को बोला कि ये देखो मेरे सर्कल का भी अब पॉइंट है, ठीक है। तो आप इस तरह से बिना कंपास के क्रिएट किए गए, ट्रेस किए गए सर्कल को भी, उसका भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। You trace a circle on a paper using bangle, cut it then find the center like Samina did. अभी आपको भी मेरी तरह, मैंने जिस तरह से किया ना, आप पहले बैंगल लो अपनी मदर का, वो एक पेपर पर रखो, फिर उसे ट्रेस करो और फिर उसे कट करो सीजर से, अच्छे से कट करना, ठीक है, प्रॉपर शेप में। और फिर आप, मैंने जो ट्रेस किया ना, पहले हाफ पार्ट मतलब हाफ पार्ट था वो एक फोल्ड किया, फिर उसका भी हाफ पार्ट फोल्ड किया और फिर मैंने सेंटर फाइंड आउट किया। तो आप लोग भी वैसे ही एक्टिविटी एक बार अपने घर पर करो, ठीक है। ट्राई इट
the activity at your home. So this will be accurate. Now next is we can also make a design on page number 88 like this. So हमें यहाँ पर पेज नंबर 88 पर डिज़ाइन दी गई है, वो हमें आप लोगों को बनानी है, ठीक है। वो इजी है, वो बहुत ही ईजी है। ये पहले आपको बड़ा सर्कल क्रिएट करना है कंपास से, और फिर आपको ऐसे 2 सर्कल क्रिएट करने हैं। आई एम जस्ट क्रिएटिंग रफली, आप इसे घर पे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग अ कंपास। मैं एज जस्ट आपको रफली बता रही हूँ, आप कंपास का यूज़ करके करना। पहले आप ऐसे बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर सपोज ये सेंटर, और फिर यहाँ पर मैं कंपास रखकर पूरा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। फिर आप यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करना, बड़े वाले थोड़े करना, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छे से 2 सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। इस तरह से 2 सर्कल हो गया। फिर आप ऊपर का जो पार्ट है वो इरेज कर देना, और यहाँ पर नीचे का पार्ट इरेज कर देना, तो आपको ऐसी डिज़ाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये ऐसी डिज़ाइन आपको मिलेगी। तो ये आप घर पर कर सकते हो। मैंने सिर्फ बोर्ड पर आपको एक आइडिया देने के लिए, किस तरह से ये किया जाता है ये बताने के लिए ही सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ किया था। आप परफेक्टली अच्छे से अपने नोटबुक पे कंपास का यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये डिज़ाइन मिलेगी। पहले ऐसा था और फिर ऐसा था, ऊपर का जो था ना उसने इरेजर से इरेज कर दिया, ठीक है। नाउ पेज नंबर 92, बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर? तो आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी फिंगर पर अच्छे से प्लेट को बैलेंस कर पाओगे। सो वहाँ पर मंकी है, 2 दिए गए हैं, वो ये खेल खेल रहे हैं बैलेंसिंग द प्लेट का। तो मंकी बोल रहा है आई विल बैलेंस इट। तो दूसरा मंकी बोला ओप्स आई विल ट्राई अगेन, आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। सो अभी किसी भी सर्कुलर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसे बैलेंस करने के लिए उसे प्रॉपर पॉइंट पर रखनी चाहिए। जैसे कि ये मेरा सर्कल है, उसे मैं इसके पॉइंट पर अगर रखूँ, ये प्लेट हो तो उसे अच्छे से बैलेंस करके उंगली पर बैलेंस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से बैलेंस करूँ तो वो इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमेशा उसके सेंटर में ही आपको फोकस करना होता है, ठीक है। या आपकी फिंगर को आप सेंटर में रखोगे तभी प्लेट बैलेंस होगी। आप अपने घर पर ये ट्राई मत करना, इट विल क्रिएट नॉइज, ओके। सो यू हैव ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस योर प्लेट और राउंड लीड ऑन योर फिंगर। आप अगर प्लेट ट्राई करो तो वो कांच की मत करना, वो उसकी ग्लास की प्लेट मत करना। आप स्टील की या प्लास्टिक की प्लेट कर सकते हो। अगर वो गिरेगी तो वो टूटेगी तो नहीं, लेकिन कांच की अगर टूटेगी तो वो आपको हार्म कर सकती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। हमेशा किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसके सेंटर पर ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि ये मंकी जो है वो सेंटर पर उंगली रखकर, फिंगर रखकर उस प्लेट को घुमा रहा है, तो इस तरह से, ठीक है। स्पिन द टॉप। नाउ स्पिन द टॉप, उसी 92 पेज नंबर पर है। जाकिर, अप्पू एंड नैना एंड गुड्डू वर गेटिंग बोर्ड, इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। अभी जाकिर है, वो गुड्डू, अप्पू एंड नैना, वो लोग 4 लोग थे। उनके घर में घर के बाहर बारिश हो रही थी, तो वो लोग घर के बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे, तो वो घर में बोर हो रहे थे। तो सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप, यानी कि चलो हम लोग घर पर कोई एक्टिविटी करके खेलते हैं। तो हम लोग टॉप बनाते हैं। टॉप तो पता है ना आपको, गुजराती में हम टॉप को क्या बोलते हैं, गरियो, गरियो बोलते हैं ना। इस तरह से होता है टॉप, ऐसे घूमता है, ऐसे स्पिन होता है, पता है ना आपको। ये बहुत से लोगों को ये पसंद है, किड्स को बहुत पसंद है ये खेलना। तो ये उनको स्पिन टॉप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ट्रेस अ सर्कल ऑन इट, देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैच स्टिक इन इट। अभी इन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने बैंगल लिया, एक पेपर पर बैंगल रखा और फिर ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद उन्होंने ऐसे कट आउट कर लिया, और फिर उसका सेंटर भी फाइंड आउट फिर उन्होंने कट आउट कर लिया, और फिर मैच स्टिक, उनको तब उन लोगों को सेंटर के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने कहीं भी मैच स्टिक थी ना वो प्लेस कर दिया अंदर। मैच स्टिक तो पता है ना, वो दिवासली बोलते हैं हम गुजराती में, वो अंदर लगा दी, ठीक है। उनको तब सेंटर का नहीं पता था। फिर आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सबके टॉप्स के बारे में। 4 टॉप्स थे, ठीक है, ये 4 टॉप्स है। फिर ये जाकिर का है, जाकिर का है, पर जाकिर ने यहाँ पर मैच स्टिक लगाई है। फिर अप्पू, अप्पू ने सेंटर में लगाई है। फिर ये नैना,
नैना ने यहाँ पर लगाई है, और फिर कौन है लास्ट में, गुड्डू, तो गुड्डू ने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने टॉप्स बनाए। जाकिर ने यहाँ पर टॉप में मैचस्टिक यहाँ पर एंड पर लगाए, फिर अप्पू ने बीच में लगाए सेंटर में, और ये नैना ने यहाँ पर और गुड्डू ने यहाँ पर लगाए। ठीक है, तो इन लोगों ने इस तरह से मैचस्टिक लगाए। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा इन चारों में से किसका टॉप है वो घूम पाएगा। ये अगर घुमाने जाओ तो इसका सेंटर यहाँ पर है और वो यहाँ पर मैचस्टिक लगी हुई है, तो वो घूम नहीं पाएगा क्योंकि सारा जो वेट होगा ना पेपर का वो इसी साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो वो गलत है, इसने गलत किया है, इट्स रॉन्ग। ये अप्पू ने सही किया है क्योंकि ये दोनों वेट है ना इसका, ये दोनों तरह सेम होगा और अच्छे से बैलेंस हो पाएगा, तो ये अप्पू का सही है। इसका भी गलत है क्योंकि ये सेंटर में इसने स्टिक नहीं लगाई, यहाँ पर लगाई है, तो ये भी नहीं घूम पाएगा और ये भी नहीं घूम पाएगा। ओनली द टॉप विल बी स्पिन हुज मैचस्टिक इज इन द सेंटर। ठीक है, जिसकी स्टिक सेंटर में है वही टॉप घूम पाएगा, तो अप्पू का टॉप ही घूम पाएगा। ठीक है, नाउ हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, तो यहाँ पर सबसे दूर किसका है, जाकिर का स्पिन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सबसे दूर है। फिर हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल, तो शायद गुड्डू का स्पिन थोड़ा घूमेगा क्योंकि थोड़ा नज़दीक है वो। और हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, तो अप्पू का ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर में थी मैच स्टिक, तो उसका अच्छे से हो जाएगा। इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, तो सबसे नियरेस्ट कौन से टॉप में थी, तो अप्पू के टॉप में सबसे स्टिक जो थी वो नियरेस्ट थी। ठीक है, नाउ एक्टिविटी में मेक योर ओन टॉप, you also make your own top and play with this game to make the top spin well. Where will you make the hole? तो इसमें आपको बताया गया आपको अपना खुद का ये इन लोगों ने कैसा किया, पहले ट्रेस किया। ठीक है, और फिर उन्होंने उनको तो कंपास के बारे में नहीं पता था, तो उन लोगों ने बैंगल से ट्रेस किया और इस तरह से टॉप बनाया कट करके। आपको क्या करना है, आपको पहले कंपास लेना है, फिर अच्छे से आपको ऐसा छोटा सा टॉप बनाना है, और फिर आपको उसका सेंटर तो आपको पता ही होगा, तो सेंटर में आपको थोड़ा सा होल लगाया होता है ना, उसमें आपको अपनी मैच स्टिक को इंसर्ट करनी है और फिर आपको टॉप बनाना है। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर अवर चैप्टर नंबर 8 व्हील्स एंड कार्ट। मैंने आपको व्हील्स एंड कार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा चैप्टर का आज खत्म हो गया है, हमारा चैप्टर का एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग द सम। गुड बाय एंड टेक